वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 9th अपने फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैथ्स का संख्या पद्धति। और आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति का आगे के क्वेश्चन। तो देखो इसके अंदर क्या है कि अपने यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर ये जान लिया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं अपनी वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। अपनी उदाहरण 1, 2 और प्रश्नावली 1.1 के अंदर हमने देखा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, या दो परिमेय संख्याओं के बीच की कोई परिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकालना होता है। अब देखेंगे अपन कि आज के इस वीडियो के अंदर कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जिस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम अपरिमेय संख्या। और जहां पे अपना Q वाला तो रूल हर जगह सेम ही है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है अपनी अपरिमेय संख्या। अब देखो इस अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे ये देखते हैं। पहले तो ये जान लो कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती। तो देखो इसके अंदर रूट के अंदर जो भी अभाज्य संख्या हो, कौन सी हो? अभाज्य संख्या, यानी कि रूट के अंदर कोई भी अगर अभाज्य संख्या है तो वो संख्या अपनी क्या होगी? अपरिमेय होगी। एग्जाम्पल देखो, रूट 2 ले लो, रूट 3 देख लो, रूट 5 देख लो, रूट 5 है और रूट 7 देख लो। यानी जितनी भी अपनी अभाज्य संख्या है उन अभाज्य संख्याओं के ऊपर अगर रूट लग जाता है तो अपनी वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। आया समझ में? इसके अलावा भी बहुत सी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे पाई है, आयोटा है, ये सब अपनी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके अलावा कि संख्या रेखा, ये अपनी संख्या रेखा है। संख्या रेखा जो वास्तविक संख्याओं को दर्शाती है, इसके ऊपर अपने दर्शाना है अपने को अपरिमेय संख्या को। किसको दर्शाना है? अपरिमेय संख्या को। जैसे ये एक संख्या रेखा है, इसके ऊपर अपरिमेय संख्या को दर्शाना है। तो आइए कैसे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक रेखा बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। ये ले ली मैंने यहाँ पे, ये संख्या रेखा क्या ले ली? अपनी रेखा ले ली, जिसको हम फिर क्या बदल देंगे? संख्या में बदल देंगे, संख्या रेखा में बदल देंगे इसको। अरे टच हो जा लाला, ये हो गया। देखो इसके अंदर हमेशा आपने एक पूर्णांक संख्या के रूप में लेना है, ताकि क्या हो, कभी अपने को प्लस या माइनस कुछ भी दे दो तो समझाने में आसान हो। ये ले ली अपन एक संख्या रेखा। अब क्या करना है, अपने लाना है रूट 2। क्या लाना है? रूट 2। तो रूट 2 कैसे लाओगे? रूट 2 कैसे लाओगे ये समझने के लिए अपन बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे अपन? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके अंदर देखो, अरे गलती से टच हो गया, दूसरा करते हैं। पूरी फ्रेम टच हो गई है, ये हो गया अपना। इसके अंदर ये इसको ले लिया हार्ड। अब यहां देखो, ये अपना एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर देखो, इसका अगर नामकरण कर लूं तो ये एबीसी त्रिभुज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी जो आधार है उसको एक ले लूं, क्या ले लूं? आधार एक ले लूं, और इसका जो लंब है
उसको भी मैं एक ले लूं, यानी बेस एंड हाइपोटेनस दोनों को अगर मैं एक एक ले लूं, क्या ले लूं, बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों को अगर मैं एक एक ले लूं तो हाइपोटेनस यानी इसका कर्ण क्या आएगा, अपने कर्ण क्या आएगा। तो अपने को पता है अपना बोधायन परिमेय कह दो या उसी को हम पाइथागोरस परिमेय के नाम से भी जानते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, बराबर किसका होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा। अगर लंब एक है आधार एक है, लंब क्या है, एक इकाई लंब है और एक इकाई आधार है, तो क्या आएगा, तो एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक, ये अपने बराबर है ए सी के स्क्वायर के बराबर, ए सी के स्क्वायर के बराबर है। तो ए सी क्या आएगा, ए सी अपना आ जाएगा रूट एक और एक कितने हो गए, दो, ये आ गया ए सी रूट दो, ए सी क्या आ गया अपना, रूट दो आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे इस संख्या रेखा पर अगर ऐसा ट्राइंगल बनाए, संख्या रेखा पर ऐसा एक ट्राइंगल बनाए, तो अगर उसका जैसे ये मैंने ले लिया इसका बेस एक, बेस कितना ले लिया, एक ले लिया, इतना का इतना अगर मैं यहाँ ऊपर रखूं, यहां रख दिया, ये भी हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, ये आधार हो गया एक, लंब हो गया एक, तो इसका कर्ण कितना आएगा, जो इसका कर्ण होगा वो आएगा रूट दो, कितना आएगा, रूट दो आएगा। अब देखो इसको कैसे निकालना है अपने, अरे रोटेट नहीं करना था लाला, रोटेट नहीं करना था, इसको खींचना, अरे ऊपर हो जा लाला, तिरछा करना पड़ेगा क्या इसको, हाँ ये हो गया तिरछा, फिर भी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, ज्यादा हो गया, ये आया अपने यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, यहां से सीधा का सीधा से नीचे खींच लेंगे, तो ये जो यहां कटेगा अपना, ये कहां कटेगा अपने, ये अपने यहां कटेगा लाइन के ऊपर, और जहां पे ये कटेगा वही अपना रूट दो आएगा, क्या आएगा, रूट दो आएगा। यानी इस तरह हम संख्या रेखा पर किसी भी अभाज्य संख्या को, यानी सॉरी किसी भी अपरिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं इस विधि से, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे हम इसको नामकरण ले लेते हैं, ये ओ हो गया, इसको एक ले लेते हैं, ये अपना बी हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है उससे हम प्रोसेस अपने यहाँ पे नीचे लिखना है वापस, बोधायन परिमेय से, बोधायन परिमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ में, कौन सा त्रिभुज, ए बी ओ में, इस त्रिभुज के अंदर क्या हो जाएगा कि ए ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर है अपना ओ बी का स्क्वायर, ये अपना एक है, ये भी अपना एक है, दोनों को प्लस हो रहा है और आ रहा है ओ बी का स्क्वायर। यहां ध्यान दो, वन और वन कितने हो गए, टू, कितने हो गए, टू हो गए, ये अपने बराबर है ओ बी के स्क्वायर के बराबर, तो ओ बी क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा रूट दो। तो इस प्रकार ये ओ बी निकला और इसको हम रूलर से ये निकाल दिया, इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। अब आपको इसको नीचे दर्शाओ या ऊपर दर्शाओ, ये अपना आ गया यहाँ पे। नोट करो,
अब नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। यानी अपने को √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो संख्या रेखा बनाते हैं। ये बनाई संख्या रेखा, फिर से हो गई। ये हो गई अपनी संख्या रेखा। अब देखो इसके ऊपर लिखते हैं संख्या। -1 और -2। अब इसके ऊपर अपने को √3 दर्शाना है। तो √3 दर्शाने के लिए देखो, अगर हम ऐसे राइट हैंड ट्रायंगल लेंगे एक, ठीक है, अगर मैं इसका लंब ले लूं √2 और इसका आधार ले लूं 1, आधार क्या ले लूं 1 ले लूं, तो क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर अपने कर्ण का स्क्वायर रहेगा। तो क्या आ जाएगा 2 + 1 बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा अपना, कर्ण बराबर हो जाएगा √3। 1 और 2 हो गए 3, और ये जो स्क्वायर है उसका रूट लग गया, यानी कर्ण का मान आया √3। यही तो अपने को संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, या तो क्या है संख्या रेखा पे √2 को दर्शाओ, पहले √2 का माप लो। अगर √2 का माप नहीं है तो हम यहाँ वापस अपने √2 वाली संरचना बनाएंगे अपने। ये बना ली, ये है अपना मान √2 का, कि इसका मान है √2 का मान है। ये अपने √2 का मान है इसके अंदर। फिर क्या करना है, अपने लंब लेना है एक, लंब ले लो या आधार ले लो, दोनों एक ही बात है ना। ये ले लिया एक, ये एक ले लिया। अब इसका जो कर्ण बनेगा, यानी ये इसका जो ये कर्ण बनेगा, यही अपना कर्ण है, वो √3 है। क्या है, √3 है। ये मान 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो अपना जो ट्रायंगल है इसके अंदर, अपना ट्रायंगल है OBA। इस ट्रायंगल के अंदर देखो बोधायन परिमेय से त्रिभुज ABO में OB बराबर क्या हो गया, OB बराबर OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर में है AO का स्क्वायर। तो यहाँ OB का मान है √3, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो ओवरऑल देखें तो अपना 3 बराबर आ जाएगा OA का स्क्वायर। तो OA बराबर क्या हो गया, OA बराबर हो गया √3। OA बराबर क्या हो गया, √3। अब देखो इसको हम जब ऐसे इसको यहां से प्रकार से खींच के ऐसे लाएंगे नीचे, तो ये आएगा यहाँ, इसके रेडिएशन के हिसाब से ये यहाँ आएगा। तो अपने यहाँ पे ये हो गया अपना संख्या रेखा पर √3। संख्या रेखा पर क्या हो गया, √3 हो गया। नोट करो इसको।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अपने कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या है, पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये है सत्य, क्योंकि हमने देखा था वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, तो सारी की सारी अपरिमेय संख्या अपने वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ गई, यानी कि सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों है, क्योंकि क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के भाग हैं, यानी वास्तविक संख्याओं का ये एक भाग है अपरिमेय संख्या। दूसरा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु के रूप का होता है जहां एक प्राकृत संख्या है, यहां कहीं आएगा प्रत्येक बिंदु n, प्रत्येक बिंदु के रूप n का होता है। n के रूप का होता है, प्रत्येक बिंदु क्या होता है, n के रूप का होता है, और जहां अपना n है वो एक प्राकृत संख्या है, n क्या एक प्राकृत संख्या है। तो क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक प्राकृत संख्या होता है क्या, वो तो डिपेंड करता है उस संख्या रेखा के पे कौन सी संख्या रेखा है। अगर मैं वास्तविक संख्या ले रहा हूं तो क्या वास्तविक संख्या का प्रत्येक बिंदु एक प्राकृत संख्या का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो यह हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, जो संख्या रेखा होती है मूल में वो वास्तविक संख्याओं की होती है, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक ये सब आते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या होता है। अब बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपना असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो परिमेय संख्या भी आती है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अपना असत्य हो जाएगा। और क्यों है असत्य, तो कारण यही है, क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है, यानी जो अपनी परिमेय संख्या है वो भी अपने वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। नोट करो,
अब देखो आगे, आगे कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी अपने जितने भी धनात्मक पूर्णांक है क्या उनका वर्गमूल अपरिमेय है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। क्या हो? परिमेय हो। तो अपने को पता है सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होता है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के अंदर देखो, धनात्मक पूर्णांकों के अंदर भाज्य संख्याएं भी आती है और अभाज्य संख्याएं भी आती है। अभाज्य संख्याओं के सभी जो वर्गमूल होंगे वो अपरिमेय होंगे, लेकिन भाज्य संख्या का तो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी संख्या है। तो देखो यहां पे तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों के धनात्मक पूर्णांकों के कुछ वर्गमूल परिमेय होते हैं। अब एग्जाम्पल लेने को बोला है, अपने को एक उदाहरण लेने को बोला है, तो मैं यहाँ उदाहरण ले रहा हूँ 16 का। किसका उदाहरण ले रहा हूँ? 16 का ले रहा हूँ। तो देखो करो 16 का वर्गमूल, ये कर लिया 16 का वर्गमूल, क्या आ गया? 4 आ गया। अब बताओ 4 क्या है? 4 एक अपनी अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है? 4 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह हमारी जो है प्रत्येक धनात्मक जो पूर्णांक है उसका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। नोट करो। अब देखो आगे, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, यानी कि जिस प्रकार हमने √2 और √3 को संख्या रेखा पर बताया था उसी प्रकार √5 को भी बताना है। ये ले ली संख्या रेखा, ये लगा ली संख्या। अब देखो √5 के अंदर क्या होता है कि अपने को जो बेस होता है, इसका आधार है, वो हमें 2 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? आधार 2 लेना पड़ता है, और इसका लंब लेना पड़ता है हमको एक। जो इसका आधार है ये तो अपने को लेना पड़ेगा कितना? 2। कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। और इसका जो ये लंब है ये लेना पड़ेगा अपने को 1। क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा। तब देखो इसका जो कर्ण आएगा, तब इसका कर्ण क्या आएगा? तब इसका कर्ण आएगा √5। कैसे? तो देखो इसका नामकरण हो रहा है ए, ये है अपना बी। क्या है? बी। तो बोधायन परिमेय से त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में OA कितना है, यानी OA का जो स्क्वायर होगा वो उसके अंदर जब AB का स्क्वायर जोड़ेंगे तब किसका स्क्वायर आएगा? OB का स्क्वायर आएगा। O है अपना 2 का स्क्वायर प्लस AB है 1 का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर OB का स्क्वायर। 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए, बराबर आ रहा है OB का स्क्वायर। तो अब OB कितना हो गया? तो OB हो गया अपना √5
OB कितना आ गया, √5 आ गया OB, यानी कि जो अपना AOB है वो अपना √5 आ गया। अब क्या करेंगे, प्रकार को इतना खोलेंगे और यहां से एक चाप काट लेंगे। क्या काट लेंगे, यहां से एक चाप काट लेंगे। ये काटा चाप, ये जो चाप है अपना यहाँ कट रहा है, और जो जहाँ पे ये अपना चाप कट रहा है वही अपना क्या है, वही अपना √5 है संख्या रेखा पर। क्या है, संख्या रेखा पर √5 है। चलो नोट करो, यानी जिस प्रकार √2 और 3 को दर्शाया उसी प्रकार √5 को भी दर्शाना है। अब देखो आगे, आगे इसका चौथा प्रश्न एक क्रियाकलाप है अपना, जिसके अंदर अपने को वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी होती है। क्या करनी है, वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी होती है। सर्पिल का मतलब होता है कि अपने अंदर से प्रारंभ होकर ऐसे गोल 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 से घूमता रहना, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मान बढ़ता रहेगा, ये अपना एक तरह से सर्पिल होता है। तो वर्गमूल सर्पिल का क्या मतलब हो गया, वर्गमूल सर्पिल का मतलब हो गया कि अपने को वर्गमूलों को लेते हुए एक ऐसा एक सर्पिल बनाना है। कैसे, तो देखो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूं वर्गमूल 1 का ले लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये आया, ये क्या आ गया, √2 आ गया, फिर आगे बढ़ा, √3 आ गया, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ √4 आ गया, फिर यहाँ √5 आ गया, फिर √6 आ गया, फिर ऐसे यूं इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा और अपने रूट आते रहेंगे। यही होता है वर्गमूल सर्पिल। ये एक पेपर के ऊपर बनाना होता है ताकि अपने को, ये एक तरह का क्रियाकलाप है जिसके अंदर अलग अलग पेपर के ऊपर बना के इसको चिपका के ऐसा सर्पिल के रूप में तैयार करना होता है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। बस इसी के साथ आज की हमारी ये प्रश्नावली होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।